पिज्जा कह दिया, मैंने इसके क्या कर दिए, दो पार्ट कर दिए, दो हिस्से कर दिए। इस पिज्जा के मैंने क्या कर दिए, क्या डालू उस पे, ऑनियन वाले खाते 60 रुपए वाला। चलो ये पिज्जा है, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए। तो सर ये फ्रैक्शन चीज क्या है, मतलब इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन क्यों कहा गया? ये फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग। आप जानते हो ना, भाग मतलब किसी भी चीज का भाग, या कहूं हिस्सा, या कहूं पार्ट, तो ये इन टर्म से मिलकर बना हुआ है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का असली मीन ये होता है कि जो क्वांटिटी आपके सामने पड़ी है उसके टोटल कितने टुकड़े हैं, टोटल कितने टुकड़े हैं, टोटल टुकड़े कितने हैं। आपने कहा सर एक हिस्सा, दो हिस्सा, तो सर टोटल दो हैं, ठीक है। इसमें से आपको आधा दिया जा रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अपने आप में जब कोई पूरा पिज्जा था तो वह था एक भाग। एक भाग कब कहलाता है, जब वह पूरा पिज्जा था। लेकिन अब कंटेंडर आ गए, बोले आधा ए को दे दिया, आधा बी को दे दिया, तो आपने इसको टोटल कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बोले गुरुजी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो ए को कितना मिलेगा, ए को कितना हिस्सा मिला, सर टोटल टुकड़ों को दो भाग हैं, उसमें से एक को एक मिला है, तो इसलिए ये 1/2 कहलाता है और यही इसका फ्रैक्शन है, ठीक है, यही इसका फ्रैक्शन है। अब आप लोगों में काफी लोगों को लग रहा होगा सर ये कोई बात नहीं है समझाने की, फ्रैक्शन का मतलब समझना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट, वरना पिक्चर यही खत्म हो जाएगी समझने से पहले। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पर हमारा क्यू क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और पी हमारा क्या होता है, पी हमारा होता है अंश। अंश मतलब होता है न्यूमरेटर, लिख लेना, हर एक चीज को लिख लेना, न्यूमरेटर होता है। तो क्या हम कह सकते हैं जो क्यू वाला हिस्सा होता है वो होता है आपका हर, हर कहते हैं डिनोमिनेटर। सारा खेल ही इसी पर होने वाला है, सारा खेल ही इसी पर होने वाला है। तो आप अंश और हर के बारे में जान लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए, फ्रैक्शन को हम 3 भागों में बांटते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। केवल एक फ्रैक्शन छोटा सा चैप्टर नहीं है, फ्रैक्शन को भी हम 3 भागों में बांटते हैं और तीनों भागों के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। 3 भागों का मतलब, पहला भाग जिसको कहा जाता है सिंपल फ्रैक्शन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, साधारण भिन्न के बारे में कल भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, इसी के अंदर वो सब आता है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इसको कहा जाता है, इसी में वो सब आता है, 0.3 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार, 0.5 केवल 7 के ऊपर बार, 0.4, 0.6, इस तरह के जो भिन्न होती हैं वो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दूं तो 2/5, 3/8, 7/9, इस तरह की जो फ्रैक्शन होती हैं सिंपल फ्रैक्शन होती है, जो सिंपल है। हो सकता है कि 7/9 है, आपको लग रहा हो कि डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, कॉलोनाइज नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो फ्रैक्शन पी बाई क्यू की टर्म में है वो सिंपल फ्रैक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकती, इनमें से भी ये हो सकती है सारी की सारी, लेकिन अगर इसका रिप्रेजेंटेशन अगर 2/5, 3/8, 7/9 है, दैट्स कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, जो पॉइंट में आएंगे, जो कि आपके पॉइंट में आने वाले हैं, दशमलव में आने वाले हैं। चीजें क्लियर हैं? चलिए अब आगे चलते हैं।
अपने चीजों की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं और आगे की चर्चा होती है। एक आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आपने इसके बारे में काफी सुना होगा। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को बोला जाता है सतत भिन्न। कृपया है ना एयरफोन लगा लें, है ना, एयरफोन लगा लें, है ना, एयरफोन लगा के रखें, है ना, वो वाला एयरफोन जो उनसे बात करने में लगाते हो। हाँ, कोई सुन ना ले, कोई वाला। ठीक है, अगर आवाज थोड़ी सी भी अगर कम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक करवा लूंगा, लेकिन अभी के लिए एयरफोन लगा लें, अभी कुछ नहीं हो सकता बीच क्लास में, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है मैडम, चलिए तो हम यहां कह सकते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। एग्जांपल में दे देता हूं इसका। ये वो वाले फ्रैक्शन होते हैं लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा सुना है, लंगड़ा भिन्न, इसको बोला ही जाता है। ठीक है, लंगड़ा भिन्न इसको बोला जाता है, जहां पर आपका इस तरह से चलता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस x, इस तरह से। तो ये जो फ्रैक्शंस होती हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाती हैं। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे लगातार। आप परेशान मत होना, ठीक है। हाँ, ठीक है, चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। तो लंगड़ा भिन्न भी आएगा, ये आएगा। तो अब जो हमारी पिक्चर स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होगी सिंपल फ्रैक्शन। हेडिंग डाल लो, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन होता है साधारण भिन्न। नाम साधारण है लेकिन काम असाधारण है। अब सिंपल भिन्न में भी क्या हुआ, चल दिए भाई साहब एग्जांपल लेकर। 2/3, मैंने कहा वाह क्या बात है। मैंने कहा 3/5, मैंने कहा क्या बात है। मैंने लिखा 4/9, मैंने कहा क्या बात है। मैंने लिखा 7/5, मैंने लिखा 8/7, मैंने लिखा 9/5। तो आपने कहा सर क्या बात है, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण भिन्न ये सारी होती हैं जो मैंने आपके प्रदर्शनी में लिखी हैं, जस्ट एक पीवाईक्यू की टर्म में लिखी है, एक प्रदर्शनी के तौर पर लिख दी। लेकिन इसमें भी कलेश है भाई, घर घर की कहानी है। अब बोल रहा है कि मैं 2/3 हूं, मैं 1 से कम हूं, 3/5 मैं 1 से कम हूं। जहां पर आपका अंश, आपका जो अंश है आपके हर से कम है, या यूं कहूं तो हर ज्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर आपका कम है और डिनोमिनेटर आपका ज्यादा है, तो वह जो फ्रैक्शन कहलाएगा वह कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, नोट कर लो इन चीजों को, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, है ना। इसको कहते हैं उचित भिन्न। सर उचित भिन्न से क्या तात्पर्य है, दोबारा से बताएंगे जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उचित भिन्न वो भिन्न है जिसका p/q का फॉर्म 1 से कम हो, यानी कि वह भिन्न जिसको p/q 1 से कम हो वह भिन्न क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए, है ना, बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। तो सर तो ये हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात हो रही है। सिंपल फ्रैक्शन जरूरी नहीं है कि डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आ सकते, इसमें आ सकते, क्या दिक्कत है। हम तो अभी केवल सिंपल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। तो क्या ये उचित भिन्न है, बोलो। पहली वाली उचित भिन्न है, यस। दूसरी वाली उचित भिन्न है, यस। तीसरी वाली उचित भिन्न है, यस। तो यानी कि ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सर आपने जैसा कि बताया उसी के हिसाब से हमने सोचा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और यहां पर p/q का मान 1 से ज्यादा है, या कहूं तो अंश आपका हर से ज्यादा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, यस।
ये आपके जो एग्जाम्पल हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, जिसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। मेरी बात समझ में आ रही है? हर चीज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये अनर्गल लग रहा है तो मैं ये कहूंगा बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। यानी कि मैं कहता हूं कि ये मेरी उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न क्या होगी? उचित भिन्न वो होगी जिसका अंश का मान हर से कम होगा, और अनुचित भिन्न क्या होगी? जिसमें अंश का मान हर से ज्यादा होगा। सो सिंपल सा लॉजिक है कि इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो कि किससे मिलकर बनी है? मिश्रित भिन्न। जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनी हुई है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना होती तो ये ना बनती। सर मतलब समझे नहीं हम? अरे मैंने कहा हम है ना भाई, सब समझा देंगे तुम्हें। अनुचित भिन्न पर चर्चा कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने आपके सामने क्या लिखा? अंश इन इंग्लिश। अंश मतलब इंग्लिश में पूछ रहे हो। देखो दोस्तों, यहां लिखा गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहां चेंज नहीं होगा, है ना? कमाल की बात। चलो फिर भी ठीक है, यहां लिखा गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, चेंज नहीं होगा, है ना? चलिएगा, लाइक करो ना यार, कर दो यार, ऐसे मत करो भाई, लाइक करो खींच के। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया। मैंने यहां लिख दिया 11/3। ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? हाँ, जागो ग्राफ। चलो, ये अनुचित भिन्न है भैया। अनुचित भिन्न क्यों है? क्योंकि इसमें जो पी बाई क्यू का मान है वह 1 से अधिक है। इसी भिन्न को ही हम किस में बदलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसी भिन्न को ही मिक्स फ्रैक्शन में बदल के बताइए। नहीं करते हैं यार, ये कह दो उनसे, कितना ही हीट हो चुके हैं। देखो जरा, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 11। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होगा यह क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन होगा। यानी कि किसी भी भिन्न में उसका पूर्ण भाग प्लस उसका भिन्न भाग अलग अलग लिखा जाए। यानी कि उसका पूर्ण भाग मतलब अगर मैं इस भिन्न की बात करता हूं, अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात करता हूं, तो उसका होल पार्ट कितना हो जाएगा? 3, और उसका भिन्न पार्ट हो जाएगा 2/3, बीच में प्लस है, तो वह मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? सर ये जरूरी है क्या बताना? कैसे नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? ये वही तो है, परिवार में 2 लोग, ये वही वाला केस है। अब आ जाइए सर, इसका उपयोग क्या है? कैलकुलेशन। मिक्स फ्रैक्शन आपका किसके काम आता है? कैलकुलेशन के काम आता है। सर जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा आपके सामने 3 2/3 और 6 1/3, मैंने ये लिख दिया, ठीक है? 3 2/3 और 6 1/3। अब मैंने कहा कि भाई जोड़ो, मैंने कहा आपसे इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने का तरीका होता है, आप इनको ऐसे नहीं करोगे 3 तिया 9 और 11/3, फिर आप इनको ऐसे नहीं करोगे 6 तिया 18 और 19/3, फिर आप इनको ऐसे नहीं करोगे सर 30/3, 10 आ गया। हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी लगता है, सबको लगता है भाई, अच्छा किसको नहीं लगता? लेकिन तरीका होता है देखो सॉल्व करने का, अपना अपना तरीका होता है। सर क्या तरीका होता है ये बताओ? हमेशा ध्यान रखना कि चाहे आपके बीच में कुछ दिख नहीं रहा है,
लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है मिक्स फ्रैक्शन है ना, समझ में आ रहा है ना, मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें एक आपका पूर्ण भाग आ गया होल पार्ट और एक आ गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, बीच में प्लस है, तो इनके बीच में भी प्लस ही होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो प्लस का ही बॉन्ड होता है। इसके बाद यहां प्लस दे रखा है, देने दो, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 6 एक तरफ और 1/3 एक तरफ। सुनो मेरी बात, किसी को कहना मत, ये करके बता रहा हूं मैं अभी बस, ठीक है, सोचेंगे नहीं इतना, ये अभी बना रहा हूं, इतने खोल खोल के दिखा रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक है। चलिए चलिए, तो क्या हम, हाँ आ जाओ, मेरी दाढ़ी हो गई, आ जाओ आ जाओ भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6 और 1/3। अब परिवार में बड़े लोग कौन है, यही तो दोनों बड़े हैं, ये दोनों बड़े हैं, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बड़े हैं ना, तो इनको एक साथ जोड़ दो, इन बड़ों को एक साथ कर सकते हो, बड़े बड़े में काम आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो 6 और 3 9 हो गया, बड़े बड़ों को एक साथ जोड़ दिया, अब छोटे छोटे आपस में खेलेंगे बेचारे, तो क्या करेंगे, 2/3 और 1/3, है ना, 2/3 और 1/3। अब चीजों को लिखते रहना आप लोग, ठीक है, बड़े बड़ों को एक साथ जोड़ दिया, 6 और 3 9, लिख दो साइड में, ये तो पूर्ण संख्या बन गई। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साइड लिख दिया आपने। लाइफ में ध्यान रखना, लाइफ बहुत अच्छी है, कभी हर समान हो, ये सब चीजें लिखा रहा हूं मैं, वरना मैं लिखाता नहीं हूं, हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, अंश आपस में ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यह बहुत काम की प्रक्रिया है, यह बहुत काम की प्रक्रिया है, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी काम लेंगे, जहां हर को बराबर करना ही परम उद्देश्य होता है, जहां हर को बराबर करना ही हमारा परम उद्देश्य होता है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अब मैंने ये बात कही आपसे कि सर हर अगर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो देखो कितनी अच्छी बात है, तो ये 3/3 बन जाएगा, हाँ, तो 3/3 क्या होता है, 1 होता है, ये भी बड़े आदमी हो गए, देखो दोनों बच्चे मिलकर बड़े हो गए, तो 9 और 1 10 आंसर आ गया। सर ठीक है, क्या कर दिया पता नहीं, क्या तो मास्टर हो यार आप, समझ में नहीं आती आपकी बात को, परेशान कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, 3 1/3 4 1/2 प्लस 3 1/3 4 1/2 1 1/4 और 2 1/2, सॉल्व करके बता दो, डायरेक्ट करना थोड़ा है ना, तो और क्या, एक 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 लड़की कह रही है, पता नहीं क्या नाम है उनका, टाइम वेस्ट करना जरूरी है क्या, और क्या, नहीं तो काम की चीज थोड़ी है ये तो ऐसे ही करा रहा हूं, कुछ है नहीं ना कराने के लिए मेरे पास, चैप्टर सिलेबस खत्म कर ही दिया है मैंने, चैप्टर सारे हो ही गए, देखो जरा भैया, ये सबके काम की चीज है, उनको भी पढ़ने दो थोड़ा, जिनको कुछ नहीं आता, हाँ, फिर जब मैं डायरेक्टली जब आगे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करूंगा तो फिर यूं बैठे रहेंगे, तो बच्चों को लगता है कि मैथ छूट गई हमसे, इसलिए ये चीजें पढ़ा रहा हूं। देखो जरा, बड़े लोगों को एक साथ ले लो, 3 और 4 7 और 1 8 और 2 10, 10 आ गया, 4 और 3 7 और 3 10, अब छोटे लोगों को एक साथ ले लो, 1/3 1/2 1/2 मतलब 1/4 और 1/2। अब मेरी बात को गौर से सुनो, मेरी बातों को गौर से सुनना है ना डियर स्टूडेंट्स,
फास्ट पढ़ाते हुए निकल जाऊं क्या बाहर, कैमरे से बाहर निकल जाऊं? सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, क्या करवाना चाहते हो? ये भाग के निकल जाऊं बाहर? आराम से चलने दो, ऐसे ही चलेगा। चलो अब देखो जरा, आधा और आधा एक हो गया, बड़े बन गए, ये दोनों तो बड़े बन गए, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हम बड़े बन गए, हम अब बड़े के बीच में जाके बैठ सकते हैं। बोले अब 11 हो गया, ये तो एक बन गया था ना, तो आगे आ गया, फिर प्रमोट हो गया इसका। अब कौन बचे? ये बचे। अगर किसी भी दो भिन्नों को आपस में सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका देखो जरा, कुछ चीजें क्या होती है करते करते सीखोगे आप लोग, ठीक है? देखिए जरा, हमेशा ध्यान रखना भिन्नों को सॉल्व करना। देखो 4 गुणा 1, वज्र गुणा कर दो, यहाँ 1 है तो 4 गुणा 1 आया, 3 गुणा 1 कितना आया? 4 गुणा 1 4, 3 गुणा 1 3, तो प्लस है तो 4 और 3 7, और नीचे क्या आएगा? 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 11 7/12, 11 7/12। ठीक है माय डियर, तो आप सभी का आ रहा है 11 7/12, ठीक है? ठीक है माय डियर। चलो चंद्रकांत शर्मा, चंद्रकांत पढ़ाई कर लो भाई, है ना? हाँ चलिए, वरना फिर ये चीज अपने पिताजी से जाके बोलो या माताजी से जाके बोलो, जिनके संस्कार हैं, वैसे ब्राह्मण हो लेकिन आजकल तुम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हो। चलिए अब आगे चलते हैं, हाँ शॉर्ट ही पढ़ रहे, शॉर्ट पढ़ाओ, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखिए 13 सही 1/3 प्लस 9 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/3, मुझे करके बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ जल्दी से करके बताओ क्या आंसर होने वाला है? कमॉन कमॉन कमॉन, बहुत बढ़िया। अभी चीजें देखो आएंगी, देखो धीरे धीरे क्या होता है, सब चीजें समझ में आती हैं, है ना? अचानक से नहीं उड़ा सकते किसी चैप्टर को, आराम आराम से समझने दो, जिनको औरों को भी पढ़ाई करने का मौका मिले। 13 और 9 कितना हो गया अपने पास? 13 और 9 कितना हो गया? 22 हो गया, ठीक है? 22 और 2 24, 24 और 1 25, तो ये तो हो गए 25 प्लस, अब फ्रैक्शन फ्रैक्शन को जोड़ लेते हैं, 1/3 1/6 1/5 और 1/3। अब जैसा कि आप भलीभांति परिचित हैं, 1/3 और 1/3 कितना हो गया? 2/3, 2/3। अब जानते हैं 1/6 है और 1/5 है। अब देखो तरीका देखना, तरीका ही सबसे जरूरी चीज होती है कि आप कैसे फ्रैक्शन को डील करते हैं। मैंने यहां देखा कि 2 तरीके हैं सर, यहां पर आप इसको 6 बना सकते हो क्या? इसको 6 बनाऊंगा क्योंकि तो ये 6 है, इसको 6 कैसे बनाऊं? 2 का यहां गुणा कर दूं और 2 का यहां गुणा कर दूं। ये सीखो आप लोग, जिन लोगों को नहीं आता वो सीखें ये चीज सीखें आप लोग, ठीक है? तो मैंने देखा कि 2/6 और 1/6, सॉरी 4/6 और 1/6, ये हो गया 5/6, हो गया ना 5/6। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये हो गया सर 5/6 प्लस 1/5। अब कैसे सॉल्व करने का तरीका बताया था? बताओ बताओ क्या बताया था मैंने अभी सिखाया था ना कि 5 25 6 एकम 6, तो कितना आ गया? 5 25 6 एकम 6, 25 और 6 31, और नीचे आता है मल्टीप्लाई। अब देखो 31/30, 31/30, तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1 सही 1/30, क्योंकि वह जो फ्रैक्शन बन रहा था इम्प्रॉपर बन गया, वह जो फ्रैक्शन बन रहा था इम्प्रॉपर बन गया, ठीक है? हाँ ये इम्प्रॉपर बन गया है, तो आपका आंसर कितना आ गया?
26 सही 1/30। क्लियर हो रही है बात? 26 सही 1/30। देखो कुछ लोगों को लगता है कि ये नहीं करानी चाहिए, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोग होशियार चंद हैं ज्यादा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब चीज। मेरी बात सुनो, सिलेबस किसको खत्म करना है? मुझे करना है। तो मैं क्या घास काट दूं क्या? 10 दिन में सिलेबस पूरी खत्म करना है मेरे को भाई साहब, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो इस इंडिया का सर्वश्रेष्ठ पढ़ाया जा रहा है रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आप लेते हैं तो वो आपकी टेंशन है, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है टेंशन लेने की, अच्छा पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए अच्छा पढ़े बस, मैं यही कहूंगा। क्योंकि यार मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये चीज नहीं छोड़ सकता। आपको क्या लगता है मैं छोड़ के चल दूंगा इनको? नहीं करूंगा, कुछ भी कह लो मैं कराऊंगा। ठीक है माय डियर, चलिए अब मैं आगे बात करना चाहता हूं आपसे थोड़ी सी, और मैं करूंगा भी। आगे की चर्चा का विषय क्या है मेरा? घटाने वाले देखते हैं ना, कुछ घटाने वाले ले लेते हैं जिसमें जोड़ना और घटाना दोनों मिक्स हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, 12 2/5 प्लस 12 2/5 प्लस 7 1/2 माइनस 8 2/3। आप ट्राई करिए एक बार ना, गलत करो, गलती करके बताओ कितनी गलती करते हो। अब मैंने देखा और आपने भी देखा होगा कि गुरुजी देखो साफ सीधी बात ये है कि 12 और 7 को 19 आ गया। अब 19 में से 8 घटा दो। आप मेरी बात सुनना, ये बात मेरी गौर से सुनना कि ये 8 और 2/3 को क्या लिखेंगे? 8 प्लस 2/3। लेकिन ध्यान रखें इनके बाहर एक -10 तक दे रहा है, वो खटखटा रहा है गेट कि बोले खोल, -8 और -2/3 होगा। ये ध्यान रखना। तो ध्यान इस बात का रखना कि अगर किसी फ्रैक्शन के बाहर माइनस लिखा आ गया तो ये दोनों ही चीजें नेगेटिव साइन में होंगी। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि देखो 12 और 7 19 में से 8 गई तो कितना बचेगा? 11 प्लस, अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 2/5 1/2 और माइनस में 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। 5 2 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 2 3 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 30 ले लो। तो मैंने 5 का दिया 6 दूनी 12, मैंने 2 का दिया कितना आया 15, मैंने दिया 20। तो यहां से कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास? 17 27 7/30, तो 11 7/30। यही आपका आंसर आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अच्छा लग रहा है। मेरे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अभी लाइक करेंगे जिससे कि मैं आपको चीजें बता सकता हूं। चीजें मैं बहुत अच्छी पढ़ाने वाला हूं, ये मैं पहले ही बोल देता हूं, है ना। तो बिल्कुल भी डाउट ना करना इस चीज पर।